भारतीय रेलवे के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जब हम देश की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी को सीधा सीधा कन्याकुमारी से जोड़ने का काम हुआ है। और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं उसकी अगर हम बात करें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और यह रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन 2014 में किया गया था। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटता हुआ बनाया जा चुका है। यहाँ पर अंजी ब्रिज को आप देख सकते हैं। अंजी ब्रिज के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से यह अनूठा है। 96 केबल पर आधारित यह रेलवे पुल कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का इकलौता केबल स्टेट ब्रिज है। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी कटरा पर तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, तो लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। 1970 के दशक में, यानी 70 के दशक में इसकी योजना बनाई गई थी। आप सोचिए, 70 के दशक में योजना बनाई गई और उसके बाद जब इस पर काम शुरू हुआ तो हम कह सकते हैं कि 1998 में बजट एलोकेट किया गया, लेकिन बजट कम था। और उसके बाद 2003 में जब नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद ही इसमें तेजी आई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ तब इसमें फंड आया और उसके बाद जो काम शुरू हुआ वो आज दुनिया के सामने है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जब इस रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसे इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जा सकता है, क्योंकि हिमालय के इस इलाके में इस तरीके से रेल मार्ग बनाना, वो भी ब्रॉडगेज लाइन। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा टनल्स से होकर जाता है, यानी सुरंग सुरंग और सुरंग। साथ ही साथ बीच में जो आइकॉनिक ब्रिज हैं, अगर उनकी बात करें तो अंजी ब्रिज के बात की अगर हम बात करें तो चेनाब ब्रिज। अंजी ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो इसका डिजाइन था वो आर्च ब्रिज बनना था, लेकिन बाद में डिजाइन बदला गया। और यहाँ पर हम आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर लेकर आए हैं। और यहाँ चहल पहल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। तिरंगे में सजाया गया है इस स्टेशन को और जगह जगह बैनर्स और कटआउट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ एक बड़ा काम हुआ है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए की लागत का यह प्रोजेक्ट है यूएसबीआरएल का। 111 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो कटरा से बनिहाल के बीच का है और बाकी 272 किलोमीटर लंबा यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। यानी जम्मू से जब आप आगे बढ़ेंगे तो उधमपुर पड़ेगा, उधमपुर के बाद कटरा, कटरा के बाद की अगर हम बात करें तो रियासी से आगे बढ़ेंगे तो दुग्गा पड़ेगा, दुग्गा से आगे जाएंगे सावलकोट, सावलकोट से आगे जाएंगे तो संगलदान, और संगलदान से होती हुई ये लाइन बनिहाल जाती है। और बनिहाल से जैसे ही पीर पंजाल टनल को पार करते हैं तुरंत कश्मीर वैली शुरू हो जाती है। तो कश्मीर वैली को सीधा सीधा कनेक्ट करने का यह काम किया गया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा काम है। दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे इलाके को सीधा सीधा भारतीय रेलवे से जोड़ने का बड़ा काम हुआ है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, कटरा, जम्मू कश्मीर।